जय हिंद साथियों। इस वीडियो में सहायक कुल सचिव एग्जाम 2025 के पाठ्यक्रम का डिस्कशन हम करेंगे। इस परीक्षा में जो पाठ्यक्रम है दो पार्ट में डिवाइड है, सामान्य अध्ययन, और पार्ट बी में है विश्वविद्यालय शिक्षा एवं प्रशासन। और इंटरव्यू 50 अंकों का रहेगा। सामान्य अध्ययन जो खंड आ है इसमें प्रश्न आएंगे 50। प्रत्येक प्रश्न 3 अंकों का रहेगा, टोटल 150 अंकों का। और पार्ट बी जो कि विश्वविद्यालय शिक्षा एवं प्रशासन से संबंधित है, इसमें 100 प्रश्न आएंगे, प्रत्येक प्रश्न 3 अंकों का, और यह कुल 300 अंकों का होगा। 150 प्रश्न और 450 अंक, यह हमारा जो एग्ज़ाम पहला रहेगा। और इसके बाद यदि इसको हम क्वालिफाई करते हैं तो जो इंटरव्यू रहेगा वह 50 अंकों का रहेगा। टोटल 500 अंकों का वेटेज है रिटन एग्ज़ाम और इंटरव्यू मिलाकर। नेगेटिव मार्किंग भी रहेगी जो इसका रिटन एग्ज़ाम रहेगा, OMR बेस्ड एग्ज़ाम होगा। पाठ्यक्रम की बात करें तो पार्ट ए जो सामान्य अध्ययन है, जो कि MPPSC जितने काफ़ी एग्ज़ाम कंडक्ट कराता है उसके लिए है कॉमन सिलेबस है, जो कि 5 यूनिट है, 50 अंक, 50 प्रश्न जिसमें रहेंगे। इसमें इकाई जो फर्स्ट है, यूनिट फर्स्ट, उसमें मध्य प्रदेश का इतिहास। यूनिट 2 में है मध्य प्रदेश का भूगोल। यूनिट थर्ड में मध्य प्रदेश की राजनीति एवं अर्थव्यवस्था। चौथी यूनिट है मध्य प्रदेश की जनजातियां, विरासत, लोक संस्कृति, लोक साहित्य, मध्य प्रदेश के विशेष संदर्भ में। और 5वीं यूनिट अंतर्राष्ट्रीय, राष्ट्रीय व मध्य प्रदेश की महत्वपूर्ण समसामयिक घटनाएं तथा सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी। पार्ट ए का कॉमन सिलेबस है, जो कि MPPSC जितने भी एग्जाम कराता है राज्य सेवा प्रारंभिक परीक्षा को छोड़कर, उन इसके अलावा अन्य जितनी भी परीक्षाएं होती हैं उन सभी में यह कॉमन पाठ्यक्रम। सहायक कुल सचिव एग्जाम के लिए जो मेन पार्ट बी का पाठ्यक्रम है, जो कि विश्वविद्यालय शिक्षा एवं प्रशासन से टोटल 10 यूनिट में डिवाइड है। प्रत्येक यूनिट से 10 प्रश्न आएंगे। यहाँ पर हम इसके सिलेबस को विस्तृत रूप से जानते हैं। प्रश्न इसी जो पाठ्यक्रम है इसी से संबंधित ही पूछे जाते हैं। इससे पहले 2018 और 2022 दो बार यह एग्ज़ाम अभी लेटेस्ट में कंडक्ट हुआ है, तो इनके PYQ से हमको एनालिसिस करने से प्रश्न कैसे आते हैं यह को ज्ञात हो जाएगा। और यह हम आपको हमारे चैनल पर आपको अवेलेबल हो जाएंगे PYQ। पहली यूनिट है उच्च शिक्षा। उच्च शिक्षा हायर एजुकेशन, जिसमें कि पॉइंट दिए गए हैं उच्च शिक्षा की संरचना और प्रकार, सतत विकास लक्ष्य SDG तथा मध्य प्रदेश उच्च शिक्षा। इसमें कुछ जो 2022 का एग्ज़ाम हुआ था इससे पहले, उससे कुछ उसमें जो टॉपिक थे कुछ टॉपिक अपडेट किए गए हैं, तो वह न्यू टॉपिक भी हैं कुछ इसमें। निम्नलिखित संगठनों की प्रशासनिक संरचना, उद्देश्य, जवाबदेही और कार्यक्रम। UGC, NEC, NEC, NIRF, AISHE, AICTE, राष्ट्रीय चिकित्सा आयोग, NCT, बार काउंसिल ऑफ इंडिया, फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया, इंडियन नर्सिंग काउंसिल, ICAR, भारतीय पशु चिकित्सा परिषद, आयुष, भारतीय पुनर्वास परिषद। तो इसमें उच्च शिक्षा से संबंधित जितनी भी संस्थाएं हैं, चाहे वो UGC हो या AICT मतलब टेक्निकल एजुकेशन और मेडिकल एजुकेशन से संबंधित भी संस्थाएं यहाँ पर दी गई। राष्ट्रीय वित्त पोषण अनुदान संस्थाओं के उद्देश्य और कार्यक्रम, शिक्षा मंत्रालय और उसकी संबद्ध इकाइयाँ रूसा, PM-ऊषा, DST और DBT। अंतर्राष्ट्रीय वित्त पोषण में अनुदान संस्थाओं के उद्देश्य और कार्यक्रम, यूनेस्को, COL, यूनिसेफ, ADB, विश्व बैंक। तो ADB एशियन डेवलपमेंट बैंक, विश्व बैंक, ये सभी जो अनुदान भी प्रदान करते हैं अंतर्राष्ट्रीय
यूनिवर्सिटी स्तर के जो संस्थाएं हैं, वह जो उच्च शिक्षा से संबंधित संस्थान हैं उनको जो अनुदान या वित्त प्रदान करते हैं, उसका भी हमको यहाँ पर अध्ययन करना है। यूनिट 2 है उच्च शिक्षा सामान्य प्रशासन, मतलब उच्च शिक्षा में जो सामान्य प्रशासन है उसके संबंध में भी हमको अध्ययन करना है, जिसमें कि मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग का संगठन एवं कार्य, जवाबदेही एवं नियंत्रण की अवधारणा, प्रशासन पर विधायी, कार्यकारी एवं न्यायिक नियंत्रण और स्थानीय प्रशासन के साथ समन्वय, नागरिक एवं प्रशासन जनभागीदारी, सूचना का अधिकार अधिनियम 2005, नागरिकों की शिकायतों के निवारण के तंत्र, विशाखा दिशा निर्देश, रैगिंग विरोधी दिशा निर्देश, सत्यनिष्ठा एवं आचार संहिता, शिकायत निवारण अधिकारी, लोकपाल, मुख्यमंत्री हेल्पलाइन, लोक सेवा गारंटी अधिनियम 2010। यूनिट 3 है शैक्षिक प्रशासन। इसमें दिया गया मध्य प्रदेश विश्वविद्यालय अधिनियम 1973 और उसके बाद के अधिनियम, उनके विधान, विनिमय और अध्यादेश, कॉलेजों की संबद्धता, नियुक्तियों और अनुसंधान के संदर्भ में संकाय और अध्ययन मंडल, यूएस का गठन और उनके कार्य करने के क्षेत्र, विश्वविद्यालय की खेल गतिविधियों का संचालन, विश्वविद्यालय की सांस्कृतिक गतिविधियों का संचालन, विद्यार्थियों के सर्वांगीण विकास में राष्ट्रीय कैडेट कोर तथा राष्ट्रीय सेवा योजना की भूमिका। यूनिट 4 है मध्य प्रदेश उच्च शिक्षा प्रशासन। मध्य प्रदेश उच्च शिक्षा विभाग का निम्नलिखित संगठनों से संबंधित यूजीसी, एनसीटी, एआईसीटी, एनएसी, नैक, और यही संस्थान जो है यूनिट फर्स्ट में भी दिए गए हैं। यहाँ पर मध्य प्रदेश के संदर्भ में इनका अध्ययन करना है। यूनेस्को, यूनिसेफ, विश्व बैंक, एटीपी, ये अंतर्राष्ट्रीय वित्त पोषण वाले संस्थान भी यूनिट फर्स्ट में दिए गए। मध्य प्रदेश विज्ञान और प्रौद्योगिकी परिषद, वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान परिषद, भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद, सूचना और प्रौद्योगिकी विभाग, राज्य तथा केंद्र सरकार की छात्र कल्याण योजना। यूनिट 5 है विश्वविद्यालय की प्रशासनिक संरचना, जिसमें दिया गया है विश्वविद्यालय के विभिन्न आधिकारिक पद और प्राधिकार, उनकी भूमिका, दायित्व और कार्य, विभिन्न विश्वविद्यालयीन समितियों की भूमिका और कार्य, जैसे समन्वय समिति, कोर्ट, साधारण सभा, कार्य परिषद, विद्या परिषद और विद्या परिषद की स्थायी समिति, योजना एवं मूल्यांकन बोर्ड, विश्वविद्यालय अध्ययन मंडल, परीक्षा समिति, परिणाम समिति और शोध परामर्श समिति। न्यायिक प्रक्रिया का मूलभूत सिद्धांत। इकाई 6 में दिया गया वित्तीय प्रबंधन, इसमें कि वित्तीय प्रबंधन की अवधारणाएं, बजट निर्माण और क्रियान्वयन, सार्वजनिक ऋण अनुदान, लेखा संपरीक्षा और वार्षिक प्रतिवेदन, लोक लेखा समिति, स्वायत्तता और स्व वित्त पोषण का महत्व, मध्य प्रदेश भंडार क्रय तथा सेवा उपार्जन नियम 2015 यथा संशोधित 2022। शिक्षण और अनुसंधान, शिक्षण योग्यता, प्रकृति, उद्देश्य, विशेषताएं और मूलभूत आवश्यकताएं, शिक्षण को प्रभावित करने वाले कारक, शिक्षण सहायक सामग्री और उपकरण, उच्च शिक्षा में कृत्रिम बुद्धिमत्ता टूल्स की भूमिका, मूल्यांकन प्रणाली, अनुसंधान अर्थ, विशेषताएं और प्रकार, अनुसंधान नैतिकता, राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय स्तर के प्रतिष्ठित संस्थानों से समझौता ज्ञापन, एमओयू। 8वीं यूनिट है राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020, दृष्टिकोण और उद्देश्य, विद्यार्थी केंद्रित शिक्षा, शास्त्रीय रूपांतरण, औपचारिक और दूरस्थ शिक्षा, जिसमें कि स्वयं, एनपीटीईएल पोर्टल, एकेडमिक, बैंक ऑफ क्रेडिट, एबीसी तथा डिजी लॉकर, वन नेशन वन सब्सक्रिप्शन, व्यवसायिक, तकनीकी, विधि, चिकित्सा, कृषि और सामान्य शिक्षा, मूल आधारित शिक्षा, कौशल विकास, नीति और प्रशासन, नेट, सेट, उद्यमता, इक्विबेशन तथा नवाचार। 9वीं यूनिट है मध्य प्रदेश उच्च शिक्षा और नियामक आयोग, मध्य प्रदेश प्रवेश एवं शुल्क विनियामक आयोग, मध्य प्रदेश निजी विश्वविद्यालय विनियामक आयोग, मध्य प्रदेश मानवाधिकार आयोग, मध्य प्रदेश महिला आयोग, मध्य प्रदेश राज्य अनुसूचित जाति आयोग, मध्य प्रदेश राज्य अनुसूचित जनजाति आयोग।
मध्य प्रदेश राज्य पिछड़ा वर्ग आयोग, मध्य प्रदेश पिछड़ा वर्ग कल्याण आयोग, मध्य प्रदेश राज्य अल्पसंख्यक आयोग। 10वीं यूनिट है पठन बोध। हिंदी में दिए गए गद्यांश पर आधारित बहुविकल्पी प्रश्न, अंग्रेजी में दिए गए गद्यांश पर आधारित बहुविकल्पी प्रश्न। तो इससे 5 प्रश्न आएंगे और ये दोनों पैसेज वाले प्रश्न रहेंगे। एक हिंदी का पैसेज रहेगा जिससे कि 5 प्रश्न मिले रहेंगे, और एक अंग्रेजी का इंग्लिश का पैसेज रहेगा जिसमें कि 5 प्रश्न रहेंगे। तो हमको पार्ट भी अच्छे तरीके से कवर करना है। हम सबसे पहले एमसीक्यू आपको प्रोवाइड कराएंगे, और इसके अलावा हमारे चैनल पर आपको सभी यूनिट के लेक्चर भी अवेलेबल रहेंगे। वीडियो की पीडीएफ के लिए आप इस नंबर पर व्हाट्सएप कर सकते हैं। थैंक यू।